स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरू हुए शुद्धिकरण विवाद पर सियासत गर्मा गई है। उसकी गूंज अब उत्तराखंड से निकलकर देश की संसद तक पहुंच चुकी है। रामलीला मैदान, कांग्रेस की रैली, उसके बाद हुआ हवन और यज्ञ और फिर उठे सवाल, क्या किसी नेता के आने से कोई जगह अशुद्ध हो जाती है? इसी सवाल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सरकार को घेरा। खड़गे ने कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने रैली में किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ बात नहीं की, सिर्फ सरकार से जुड़े मुद्दे उठाए। लेकिन उनके भाषण के बाद उसी मंच पर शुद्धिकरण के नाम पर हवन किया गया। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? हम इसकी तहकीकात। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। सबसे पहले जेपी नड्डा ने दुख जताया और साफ कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। नड्डा ने भरोसा दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदायी विषय है और ये दुखदायी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदायी हम सब के लिए है। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। राज्यसभा के सभापति राधा कृष्णन ने भी इस पूरे विवाद पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये पाप है, हम सभी शुद्ध हैं। साथ ही उन्होंने मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। Untouchability is not a sin. There is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything, we all condemn untouchability and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadaji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught and they should be punished. There is no two different opinion on this. दरअसल 8 अगस्त को कांग्रेस ने हल्द्वानी में रैली की थी, जिसमें खड़गे ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था। रैली के बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से मैदान में शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया था। संगठन की ओर से दावा किया गया कि रामलीला का मंच धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा है और खड़गे को सनातन और हिंदू संगठनों का विरोधी बताते हुए मंच के शुद्धिकरण की जरूरत बताई गई। लेकिन यज्ञ की आग के साथ ही सियासत भी भड़क उठी। कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया। सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस की रैली के बाद ही मैदान के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी और अब यही विवाद संसद तक पहुंच चुका है। अब सवाल उस सोच का है जिस पर संसद में बहस छिड़ गई है। वहीं अब पूरे विवाद पर कार्रवाई की भी तैयारी हो रही है। पुलिस की ओर से भी शुद्धिकरण और हवन करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की बात सामने आई है।
हम इस वक्त मंच के पास ही मौजूद हैं। इसी मंच से खड़गे ने पूरी एक रैली को संबोधित किया था और इसी जगह हवन यज्ञ किया गया था और इस पूरे परिसर का यहाँ पे शुद्धि की गई थी, जिसको लेकर आप ये मामला सदन में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन में ये मामला उठाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं ये मेरा अपमान है और ये दलित समाज का भी अपमान है। वहीं अब जानकारी ये मिल रही है पुलिस भी शुद्धि करने वाले जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि ये मामला अब उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं रामलीला ग्राउंड है, यहीं पे आपको रैली हुई थी और इसी रैली के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश की सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा क्या जो शुद्धि करने वाले, हवन यज्ञ करने वाले थे उनकी पुलिस गिरफ्तारी करती है या कांग्रेस इस मामले में लगातार आंदोलन करती रहेगी। सवाल अब सिर्फ हल्द्वानी के रामलीला मैदान के शुद्धिकरण का नहीं है, बल्कि उस राजनीति का है जिसमें एक धार्मिक अनुष्ठान ने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस इसे अपमान और दलित विरोधी मानसिकता का सवाल बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ऐसी गतिविधियों का वो समर्थन नहीं करती। अब देखना होगा कि शुद्धिकरण करने वालों पर कब तक कार्रवाई होगी। थोड़ा पीछे भैया।